हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आफरीन खान और होप करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम HCV लगा रहे हैं। फिलहाल जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। उसके 1 to 30 क्वेश्चन हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? Consider the situation shown in the figure. The system is released from rest and the block of mass 1 kg, ये 1 kg, is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. क्वेश्चन समझा रही हूं मैं आपको, जल्दी से समझ लीजिए। सिस्टम को जब रेस्ट से रिलीज किया गया, उसकी थोड़ी देर बाद क्या हुआ था है कि ये ब्लॉक क्या होता है कि 1 मीटर रेस्ट से रिलीज करने के बाद जब ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आता है, ठीक है, उस समय इस 1 kg वाले ब्लॉक की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है? 0.3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ये कंडीशन दे रखी है। ठीक, अभी पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो मैंने बोला अब ये तो मुझे पता ही है कि अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा तो ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा 2v वेलोसिटी से। ठीक है, इसका मतलब ये अगर नीचे s डिस्टेंस आता है 1 kg वाला ब्लॉक, तो ये 4 kg वाला ब्लॉक इधर कितना डिस्टेंस मूव करता है? 2s डिस्टेंस मूव करेगा। हम ये जानते हैं, देख चुके हैं। तो हम ये चीज लिख लेते हैं जल्दी से। तो हमने बोला 1 kg वाले ब्लॉक की जब वेलोसिटी कितनी थी? 0.3 मीटर पर सेकेंड थी। उस समय 4 kg वाले ब्लॉक की फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी 2 × 0.3 के बराबर, दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। उस इंस्टेंट पे जब ये 1 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी? 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर 1 kg वाला ब्लॉक उस समय, जिस समय इसकी वेलोसिटी इतनी है, उस समय जो डिस्टेंस उसने चला है वो कितना है? 1 मीटर है। ठीक है जी। तो मैंने बोला 4 kg वाला ब्लॉक उसका दुगना डिस्टेंस चलेगा। तो मैंने बोला 4 kg वाला ब्लॉक कितना चलेगा? 2 × 1 दैट इज 2 मीटर। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ? सिस्टम रेस्ट से रिलीज हुआ है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगी मैं तो ½ mv², v 0 हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब कौन सा फॉर्मूला मैं पुट करने वाली हूं? मैं लगाने वाली हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, चेंज इन काइनेटिक। तो मैंने बोला इस ब्लॉक पे क्या होगा? फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। तो मैंने बोला फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? मैंने बोला mg के बराबर होगा। तो अगर मैं म्यू n क्या लिखूंगी मैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? पीछे की तरफ फ्रिक्शन, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखूंगी -μ n की जगह मैं mg इंटू, ये तो फोर्स आ गया। कितना डिस्टेंस चला है? ये चला है 2 मीटर के बराबर। जब ये 1 मीटर चला तो ये 2 मीटर, तो मैंने बोला 2 मीटर चला। 4 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, और क्या लिखा मैंने बोला? और कहां और वर्क डन क्या होगा? मैंने बोला ये क्या है? mg के द्वारा वर्क डन हुआ है इसमें। तो मैंने बोला ये नीचे कितना उतरा है? तो मैं बोलूंगी mgh। ये तो मैंने 4 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखा है, 4 kg वाला मास। इस वाले के लिए लिखूंगी तो मैं लिखूंगी m कितना है? 1, g 10 इंटू में h कितना डिस्टेंस नीचे उतरा है? ये 1 मीटर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो मैंने बोला इस वाले ब्लॉक के लिए लिखूंगी पहले मैं ½ × m1 इंटू में v²। फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0.3 का होल स्क्वायर, प्लस इस वाले के लिए ½ 4 kg वाले के लिए m4 इंटू, सॉरी शिट क्या हो रहा है? 4 इंटू इसका v²। इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी है? 0.6, तो ये जाएगा 0.6 का स्क्वायर। ये हो गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 0, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे था। अब क्या है इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये जाएगा -μ m4 कितना है? ये 4, g कितना है? 10, कितना डिस्टेंस चला? 2, प्लस ऑफ ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू 0.36। ठीक, अब यहां से अगर आप म्यू निकालेंगे तो इसको कितना आएगा म्यू आपका? इसको आप कैलकुलेट कीजिए जरा।
इसको कैलकुलेट करो, म्यू कितना आ रहा है आपका। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो जो आपका म्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका 0.12 के बराबर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कितना आ जाएगा, 0.12 के बराबर। क्वेश्चन आसान है, होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane। ठीक है, ये क्लोज ट्यूब है। ठीक है, इसमें ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट्स इन इट। बिल्कुल एकदम फिट हो जा रहा है इसमें, ऐसा है कुछ क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का। बोला द ब्लॉक मेक सेवरल ऑसिलेशन इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप्स एट द लोएस्ट पॉइंट। ऐसे ऑसिलेट होते होते फाइनली क्या हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे आके रुक जा रहा है। अब बोला फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मैंने बोला इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो, मैंने बोला इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है, और मैंने बोला फाइनली पोजीशन क्या है, ये है ब्लॉक की, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक, तो वही जो हम लगाते हैं वही हम लगाएंगे। क्या बोला है, वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, तो वही लगा रहे हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हम कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या है, किस किस के द्वारा हो रहा है, मैंने बोला एक तो mg वर्क कर रहा है, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय ट्यूब ऑन ब्लॉक, ट्यूब ऑन ब्लॉक। ठीक है, इक्वल्स टू ये दो के द्वारा वर्क डन हो रहा है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल के ई के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू हाइट डिसेंड कितनी है, मैंने बोला r और r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2r के बराबर, प्लस w ये है वर्क डन ऑन द ट्यूब, वर्क डन बाय द ट्यूब है, सॉरी, वर्क डन ट्यूब ऑन ब्लॉक। ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला फाइनली यहां पे आ गया, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई है, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ इनिशियल कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू वी कितना दिया हुआ है, वी दिया है 5 वी स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यूज बस पुट करना है, तो मैंने बोला वर्क डन बाय ट्यूब ऑन ब्लॉक विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ हाफ इंटू में एम इज 100 ग्राम, आई एम चेंजिंग इट इंटू केजीज, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू दिस इज 25 का होल स्क्वायर। ये इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ एम इज अगेन 100 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज करो, m इंटू जी 10 इंटू 2 इंटू आर, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है। तो यहां से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन आपका कितना आ रहा है यहां से, तो हो जाएगा 1.25 माइनस ऑफ, ठीक है, और ये आएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 0.2। ठीक, तो वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना आया, माइनस ऑफ 1.45 जूल्स के बराबर। ठीक, आसान है क्वेश्चन, वही जो हम करते आ रहे हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, पूरा चैप्टर निपटा देते हैं, बस लगाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, अ कार वेइंग 1400 kg is moving at a speed of 54 kilometer per hour up a hill when the motor stops. ठीक, if it is just able to reach the destination which is at a height 10 meter above the point, calculate the work done against gravity. ऐसे कोई हिल है, ठीक है, ये जो हाइट दे रखी है इसकी, ये कितनी दे रखी है ग्राउंड से 10 मीटर। Calculate the work done against friction
ठीक है, वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो मैंने बोला ठीक है, यहां पे एक कार है, यहां से चालू होती है ना, और जस्ट ऊपर पहुंच पाती है, जस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, और एक क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो मैंने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, मैंने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg नीचे की तरफ, h ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg इंटू एच प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे आके क्या है, v0 है, यहां पे क्या है, स्टार्टिंग में v कितना है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दे रखा है। इस v बराबर 54 किलोमीटर को जरा मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये होता है 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। चेंज करना नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 माइनस ऑफ इनिशियल हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू में वी स्क्वायर। वी कितना है आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ इंटू एम, एम कितना दे रखा है 1400 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक। इधर आया प्लस एम 1400, ठीक है, जी 9.8, ठीक है, और एच कितना ऊपर 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो जरा। इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ये आ रहा है आपका माइनस ऑफ 157,500, ठीक है, और ये आ रहा है आपका प्लस ऑफ 137,200, ठीक है। तो ये आएगा फाइनली आपका माइनस ऑफ 20300 जूल्स, ठीक है। ये हमारा आ गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। हमें माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20300 जूल्स के बराबर, ठीक। अगर आपने ये वाला आंसर लगा दिया आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन, ठीक है, देखिए। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है 34। A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. अच्छा, 10 meter long, ये 10 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 3.2 मीटर्स, ठीक है। How much work was required to lift the block from the ground and put it at the top? ठीक है, क्या बोला है, कितना वर्क रिक्वायर होगा टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। यहां से उठा के उसको ऊपर तक लाने का है। यहां से उठा के ऊपर तक लाने में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो जाएगा एम जी इंटू एच के बराबर। एम जी इंटू एच, ऊपर जाना है, एम जी फोर्स लग रही होगी, तो मैंने बोला कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ऊपर तक लाने के लिए, तो मैंने बोला फोर्स रिक्वायर्ड होगी ब्लॉक पे वो कितनी के बराबर होनी चाहिए, mg के बराबर होनी चाहिए। तो mg और कितना डिस्टेंस कवर करना है 3.2। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा, जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, mg इंटू एच के बराबर। m कितना दे रखा है आपका, m दे रखा है 200 बटा 1000 इंटू जी 10, और h कितना है, कितना ऊपर जाना है 3.2, तो कितना आया आपका 6.4 जूल्स के बराबर आया आपका। बी पार्ट क्या दे रखा है, दे रखा है टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। स्लाइड करने के लिए ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए इसको इंक्लाइन के ऊपर लाना है, इंक्लाइन के ऊपर लाना है। मैंने बोला अभी जो ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रही, फ्रिक्शनलेस है, नीचे की तरफ
कैसे, इस अलोंग द इंक्लाइन की फोर्स की बात कर रहा हूं, कितना होगी ये mg sin थीटा। यदि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो मैंने बोला इसको ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, कम से कम मैंने बोला mg sin थीटा के बराबर फोर्स चाहिए स्लाइड करने के लिए। तो इस समय जो वर्क डन आएगा आपका वो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स कितनी लगनी चाहिए, mg sin थीटा के बराबर, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके अलोंग चल रहे हैं तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे कितना, 10 मीटर। ठीक है, m कितना है इस केस में आपका, m है आपका 200/1000। ठीक, g कितना है 10। साइन थीटा अगर मैं निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू में डिवाइडेड में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3.2 डिवाइडेड में हाइपोटेनियस हो जाएगा 10। यदि आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो गौर से बिल्कुल देखें, इनटू में 10। ठीक, डिस्टेंस मूव या डिस्प्लेसमेंट 10 से ये 10 उड़ गया, इस 10 से ये 10 और ये 0 से ये 0, तो ये आपका फिर से कितना आ जाएगा, 6.4 जूल्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, दो क्वेश्चन बहुत आसान होने चाहिए। तीसरा पार्ट क्या बोला है, सी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सी पार्ट में बोलता है इट फॉल्स ऑफ द व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ऊपर से छोड़ा नीचे आने का है। क्या बोला है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, अगर टॉप पे रखा हुआ है अभी, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इफ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक, अलोंग द इंक्लाइन नहीं है, सीधे गिर जाता है। फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो मैंने बोला यहां पे तो क्या है, रेस्ट से छोड़ा गया था, तो मैंने बोला वर्क डन इक्वल्स टू डेल के ई। अभी हमने वर्क डन उस केस का निकाला ही था जब, ठीक है, जब वर्टिकली लिफ्ट करा रहा है तो उतना नीचे लाने में वर्क डन होगा कितना, 6.4 जूल्स के बराबर। तो मैंने बोला वर्क डन कितना है, 6.4 जूल्स के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 माइनस ऑफ हाफ, फाइनली कितनी हो जा रही है, सॉरी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल लिखते हैं, मैंने उल्टा लिख रही हूं, मुझे मूव ऑफ करिए। तो ये हो जाएगा फाइनली, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम कितना है 200/1000, हाफ इंटू एम इंटू में वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे आ गया तो मैंने बोला वी स्क्वायर उस टाइम की, माइनस ऑफ इनिशियली रेस्ट पे था ऊपर, तो मैंने बोला 0। तो अगर यहां से आप वेलोसिटी निकालेंगे तो ये 1 2, ठीक है, 2 से 2, तो यहां पे जो v है वो आ जाएगा √64, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। जब वो ड्रॉप्स वर्टिकली हुआ है और ग्राउंड पे गिरा है तो उस समय ग्राउंड पे पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इफ इट व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इफ इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। अभी स्लाइड डाउन में वर्क डन हमने निकाला था कितना, 6.4 जूल, जब स्लाइडिंग हो रहा था तो 6.4 जूल था। तो इस समय भी ये लिखेंगे, मैंने बोला वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये वो वी स्क्वायर है जब स्लाइड करने पे नीचे पहुंचता है, माइनस ऑफ इनिशियली रेस्ट पे था ऊपर। ये वही केस है जो ये वाला केस बन गया। तो इसमें से भी अगर आप वी निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, देखा जा सकता है, देख लीजिए। Okay, then moving on to the next question, that is question number 35. 35 question है, in a children's park there is a slide which has a total length of 10 meter and a height of 8 meter. ठीक है, ये क्या है, लेंथ कितनी दी है, 10 मीटर। ये जो लेंथ दी है ये आपको दे रखी है 10 मीटर की, और ये जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है आपको 8 मीटर की, आई थिंक। हाँ जी, वर्टिकल लेडर्स आर प्रोवाइडेड टू रीच द टॉप, ये लेडर दिया है। ठीक, अ बॉय वेइंग 200 न्यूटन क्लाइम्स अप द लेडर टू द टॉप ऑफ द स्लाइड एंड स्लाइड्स डाउन टू द ग्राउंड। द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट। तो जो फ्रिक्शन है वो क्या है, 3/10 ऑफ इट्स वेट। वेट कितना दे रखा है, 200। कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स, ये आ गया आपका 60 न्यूटन्स के बराबर। इतनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। पहला क्वेश्चन पूछा है
फाइंड द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। यहाँ पे ये लैडर है, ये स्लाइड दिए, कंफ्यूजन ना हो। तो बोला है कि अगर बॉय जब ऐसे चढ़ के ऊपर जाता है तो बताओ ये लैडर कितना वर्क डन करती है बॉय पे। तो मैंने बोला जब ये बॉय ऊपर चढ़ के जा रहा है तो वर्क, तो बॉय खुद को ऊपर ले जा रहा है। बॉय किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक, लैडर तो कोई एफर्ट पुट नहीं कर रही है, किसी तरीके से मदद नहीं कर रही है इस बॉय को। तो मैंने बोला वर्क डन क्या हो जाएगी? 0 फोर्स लग रही है, तो ए का जो आंसर हो जाएगा 4 0। तो मैंने बोला वर्क डन बाय लैडर कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय लैडर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 0 के बराबर। ठीक ठीक, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन। ऐसे नीचे आया तो बताओ स्लाइड के द्वारा बॉय पे कितना वर्क डन किया गया है, ये पूछा है। तो मैंने बोला स्लाइड जो फोर्स लगा रही होगी बॉय पे वही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ये हमारी स्लाइड ही प्रोवाइड कर रही होगी। तो मैंने बोला वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है कि नहीं? तो मैंने बोला वर्क डन बाय स्लाइड जो आएगा वो हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बराबर। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे के डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ इनटू एस। कितना डिस्टेंस मूव किया है डिस्प्लेसमेंट? मैंने बोला 10। फ्रिक्शन ऐसे ही लगता है ना, इस फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखने का है हम लोग को। तो फ्रिक्शन क्या है हमारा? माइनस ऑफ 60 इनटू 10 डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वर्क डन बाय स्लाइड कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 600 जूल्स के बराबर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लें आप। ओके देन, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन क्या दिया है? फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक व्हिच टर्मिनेट्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इफ द पार्टिकल स्टार्ट slipping from the point A, how far from the track will the particle hit the ground? कितनी दूरी पर? इसके बाद ट्रैक से क्या होता है, कितनी दूरी पर पार्टिकल जाके हिट करेगा ग्राउंड। फिगर कैसे बनेगा? देखो मैं इसको दिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे करके कुछ फिगर आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे जब जाएगा उसके बाद इसका पार्टिकल का कैसे होगा, ऐसे प्रोजेक्शन होगा नीचे की तरफ। तो पूछा है यहाँ से ये एंड ऑफ द ट्रैक से कितने दूर पे गिरेगा। ठीक है, यही हमें निकालना है। ये हाइट कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपकी 0.5 मीटर, और ये वाली हाइट जो है ये आपकी दे रखी है 1 मीटर की। यहां से पार्टिकल को छोड़ा गया है, ये ऑब्जेक्ट को किसी को भी छोड़ा गया है इस ए पॉइंट से। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे छोड़ा गया है इनिशियली रेस्ट से, तो V0 होगा इसका। मैंने बोला यहां से लेकर फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला यहाँ से यहां तक आने में कितनी हाइट नीचे आया है, डिसेंड कितनी हाइट हुआ है। तो मैंने बोला हाइट जो डिसेंड हुआ है पार्टिकल की वो कितनी है? 1 माइनस ऑफ 0.5, दैट इज 0.5 मीटर्स नीचे आया होगा यहाँ पे आने पे। मैंने बोला इस समय पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी। मैंने बोला इसको मान लो v। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हम लगाते हैं वही लगा रही हूँ मैं। तो मैंने बोला वर्क डन क्या है, mg के द्वारा नीचे mg फोर्स लग रही होगी, नीचे ही की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, कितना है 0.5 मीटर का। तो मैंने लिखा mg इंटू एच विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m v स्क्वायर v0, तो हो जाएगी माइनस का 0। ठीक, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। तो मैंने बोला m से m कटा तो आपकी जो v की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी आपकी 2gh के अंडर रूट के बराबर। वैल्यूज अगर इसमें आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g, और h की जगह क्या रखोगे 0.5, सो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ g मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी। ठीक, मैंने बोला ट्रैक के एंड से कितना दूर ग्राउंड पे हिट करेगा यही हमें निकालना है। मैंने बोला नीचे आने में जो समय लगेगा पहले वो निकाल लेंगे। मैंने बोला इस पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो वर्टिकल में तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो मैंने बोला नीचे आने तक का टाइम निकाल लूंगी मैं। कैसे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रहा है और कुछ तो नहीं लग रहा है। मैंने बोला u0 है वर्टिकल में खेल रहे हैं अभी हम। s नीचे कितना डिस्टेंस करना है 0.5 इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर,
सो टी विल कम आउट टू बी 1/√g। ठीक, काम ही खत्म। अब हमें पता है कि कितना, अब हमें टाइम पता चल गया कि नीचे कितने में आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा होगा। मैंने बोला √g से, तो मैंने बोला डिस्टेंस कवर कितना होगा एंड ऑफ द ट्रैक से, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड और टाइम, तो ये हो जाएगा √g इनटू ऑफ 1/√g। सो दिस विल कम आउट टू बी 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रैक। यहां से हमने निकाला है एंड ऑफ द ट्रैक। ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन बढ़िया है। चलो देख लीजिए। Okay, then coming on to the next question, that is question number 37. Question number 37 is a block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. ये जो curved track है AB, ये smooth है आपका, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आगे इसके ये rough track चालू हो जाता है इधर, ठीक। The rough surface has a friction coefficient 0.2. इस ट्रैक का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है वो कितना दिया है, 0.2 दिया है। और क्या दे रखा है, विद द ब्लॉक, इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां से चलना चालू हुआ है, हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस। तो बोला है कि रफ सरफेस पे कितने मीटर आके, कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। तो मैंने बोला रफ सरफेस पे जो डिस्टेंस चलेगा उसे मैं बोल रही हूं s, मान लो s डिस्टेंस चलेगा रफ सरफेस पे। मैंने बोला रफ सरफेस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। मैंने बोला कैसे लगाएंगे, हमने बोला फ्रिक्शन कुछ ऐसे पीछे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा रफ सरफेस पे जैसे, तो फ्रिक्शन लगना चालू होगा ऐसे ब्लॉक पे पीछे की तरफ। कितने के बराबर लगेगा, मैंने बोला फ्रिक्शन क्या होगा, एक तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा अभी ब्लॉक पे और mg नीचे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो जाएगी म्यू इंटू एन के बराबर, और एन हमारे किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो ये हो जाएगा म्यू mg के बराबर। ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा किस पे, रफ ट्रैक पे। अब तो कुछ नहीं करना है, अब जो हम करते हैं कैसे, वर्क डन, 2 पॉइंट्स, मैंने बोला जिस पॉइंट पे आके रुका उस पॉइंट की वेलोसिटी 0, जिस पॉइंट से चालू हुआ था उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 थी, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लगा रहे हैं हम। तो मैंने बोला ब्लॉक कितने नीचे आया है, तो मैंने बोला mg के द्वारा वर्क किया गया होगा, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक आने में mg वर्क कर रहा है बस और बस, तो मैंने बोला वर्क डन बाय mg हो जाएगा mg इंटू एच। उसके बाद क्या होगा, रुकने से पहले क्या होगा, फ्रिक्शन लगने लगेगा इस पार्ट पे, तो फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू mg, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s, हमने बोला s डिस्प्लेसमेंट हुआ, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला फाइनली स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियली स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 माइनस ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा mgh विल बी इक्वल्स टू म्यू mg इंटू s, g से g, तो जो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द रफ ट्रैक आएगा वो कितने के बराबर आएगा, h बाय म्यू के बराबर आएगा। अब हमारी h की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर नीचे उतरा था, ठीक। म्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 0.2, तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द रफ सरफेस कितना आ जाएगा आपका, 5 मीटर, ठीक। आसान सवाल है ये, तो होना चाहिए। चलिए देख लो। ओके देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। A uniform chain of mass m and length l overhangs a table with its 2/3 part on the table. अच्छा, find the work to be done by a person to put the hanging part back on the table. ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, ये एक टेबल है ऐसे करके कुछ, ठीक है। इस पे क्या है, चेन रखी हुई है। कैसे रखी हुई है चेन, ये चेन कुछ ऐसे रखी है कि इस चेन का जो 2/3 पार्ट है वो तो टेबल के ऊपर है, ये पार्ट, ये कितना है 2/3 ऑफ l, ठीक है। और जो पार्ट हैंग कर रहा है वो कितना हो जाएगा फिर, 1/3 टाइम्स ऑफ l हो जाएगा ना, यही होगा, बचा हुआ पार्ट नीचे हैंग कर रहा होगा।
तो मैंने बोला क्या करने का है, पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द वर्क डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। अभी बताओ वर्क कितना होगा इस हैंगिंग पार्ट को टेबल के ऊपर लाने के लिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम करना चालू करेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ये वाली लेंथ पूरी 2l/3 है, तो मैंने बोला ये वाली लेंथ 1/3l होगी, बिल्कुल होगी। तो मैंने बोला इतने चेन का अगर पूरी चेन का मास m है तो ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ m। ठीक, पूरे मास का 1/3 टाइम्स होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बोला इसके हैंगिंग पार्ट को ऊपर ले जाने का, इसका मतलब मैंने बोला अगर पूरे चेन का मैं क्या कर रही हूं, मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट करके मान रही हूं, मैं उसके सेंटर पे मान रही हूं। तो मैंने बोला चेन को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना है कि हमें इसके सेंटर को ऊपर पहुंचाना है बेसिकली। तो सेंटर को ऊपर कितना पहुंचाने के लिए कितना लेंथ चलना पड़ेगा, कितना हाइट कवर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये पूरी हाइट 1/3l होगी, तो सेंटर क्या होगा, इसके आधे पे लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1/3l का आधा। इतना ऊपर ले जाना है, इतना ये हमें हाइट कवर करनी है। ठीक, तो वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, mg के द्वारा ही हो रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। ये हैंगिंग पार्ट को टेबल के ऊपर रखने का है दोबारा से, इसका वर्क डन हमें बताने का है। तो हमने बोला कि बता देंगे, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला वर्क डन क्या है, mg के द्वारा है, तो वर्क डन बाय द पर्सन कितना हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा mg इंटू h के बराबर, mg h के बराबर। तो m कितना है आपका 1/3 टाइम्स ऑफ m, g कितना है आपका g, और आपका हाइट कितना ऊपर कर ले जाना है, उसको ले जाना है 1/3 टाइम्स ऑफ l का आधा। मास m स्मॉल m में दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 18, इस कैपिटल M की जगह स्मॉल m, mgl, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, जूल्स। ठीक, क्वेश्चन इजी है, होना चाहिए, देख लीजिए आप। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। A uniform chain of length L and mass M overhangs a horizontal table with its 2/3 part on the table। वैसा ही क्वेश्चन है, चेन है, चेन का कितना पार्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, 2/3। वही उसी तरीके से करती हूँ मैं, लोग इसको अलग अलग तरीके से भी करते हैं, मेरे से इस तरीके से फास्ट हो जाता है तो मैं ये वाला तरीका यूज करती हूँ। ये पार्ट की लेंथ मास कितना हो जाएगा 2/3m, और इसका मास मान लिया है मैंने 1/3m के बराबर। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी थी 2/3, इसकी थी 1/3 टाइम्स ऑफ l। आई बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। ठीक है, वही चीज है, वही दोबारा से मैं लगा रही हूं, देखो कितने आसानी से लगाती हूँ। मैंने बोला सेंटर पे फोर्स लग रही होगी, मैंने फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, इसको एक मास की, पूरे चेन को एक मास मान लो, कितने मास का मान लो 2/3 टाइम्स ऑफ m के मान लो। तो मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, अब फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट इस चेन का किस तरफ होगा, उल्टी डायरेक्शन में। मैंने बोला इस पूरी चेन को अगर एक पार्टिकल की तरह मैं अज्यूम करूंगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह अज्यूम कर रही हूं, तो मैंने बोला नीचे तो लगेगा इसका mg, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन फोर्स जो आएगी आपकी, वो किसके बराबर होती है, म्यू इंटू एन के बराबर होती है। यहां पे एन किसके बराबर है, एनजी के बराबर है, तो म्यू इंटू एम, शायद कैपिटल एम दे रखा है तो मैं लिख रही हूं कैपिटल एमजी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो मैंने बोला कितना नीचे लाने के लिए, मैंने बोला यहां तक आ जाए, सेंटर को यहां तक लाना पड़ेगा कम से कम। तो मैंने बोला ये दूरी कितनी है, ये 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एल। ठीक है, इसका ये तो पूरी हो गई, इसका आधा कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी मेरी। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने का है। तो मैंने बोला वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होएगा, मैंने बोला फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दिस विल बी नेगेटिव इनटू फोर्स कितना म्यू एम जी। ठीक है,
इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है आपका 2/3 L का आधा। ठीक, वही किया जो अभी तक हम कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रही हूं मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह अज्यूम करके काम करने लगी हूं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ अच्छा m की वैल्यू तो मैंने पुट ही नहीं करी, म्यू इनटू इस वाली चेन का मास कितना है, ये कैपिटल, ये mg के बराबर है ना ये, तो इस mg की वैल्यू कितना है, इतने पार्ट का मास, सो दिस विल कम आउट टू बी 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल mg। ठीक है, तो अगर मैं मास m डैश यहाँ पे बोल रही हूं तो m डैश की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल mg। ठीक ना, इनटू में 2/3 L इंटू 1/2। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये जो m मैंने पुट किया है m डैश, ये m डैश की वैल्यू ये है, ये m डैश, ये रहा m डैश आपका। ठीक है, m डैश की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 m डैश g की वैल्यू, सॉरी 2/3 mg के बराबर है, 2/3 mg मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ, ये 2 से 2 तो गया, हो जाएगा 9, ये 2 पर म्यू mg इंटू कैपिटल L के बराबर। ठीक, लोग उसको अलग मेथड से भी करते हैं, मैं इस तरीके से प्रेफर करती हूँ करना। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर इसको ऑब्जेक्ट मान के, आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के फिर काम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है ये, क्वेश्चन नंबर 40। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट द टॉप at the point A of a rough track shown in the figure. If slightly pushed right, it stops at the point B of the track. B पे आके स्टॉप हो गया है। ठीक, यहाँ पे स्पीड 0 हो जा रही है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट ट्रांजिट फ्रॉम A to B. A से B आने में बताओ फ्रिक्शन का कितना वर्क डन है। हम तो जो करते थे वही करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही लगा रहे हैं, यही पूरे में लगाया है, यही लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला A से B आया, इसका मतलब नीचे कितना उतरा है, ये कितना उतरा नीचे, ये नीचे कितना हाइट डिसेंड हुई है, ये हाइट जो डिसेंड हुई है वो कितनी हुई है, ये हुई है 1 माइनस ऑफ 0.8, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर के mg ने उतारा होगा। ठीक, तो मैंने बोला सारी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन लिखो, तो वर्क डन बाय mg विल बी mgh प्लस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सॉरी प्लस इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू, और कोई फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है और कोई फोर्स नहीं है। ठीक, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी पे भी वेलोसिटी 0, पॉइंट ए पे भी स्पीड 0 है, तो मैंने बोला पहले भी काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में भी काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ mgh। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म है आपका। 1 g 10 और h नीचे कितना 0.2, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ 0.2 जूल के बराबर। ठीक, कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला सब में लगा रहे हैं एक ही तरीके से, बस आपको देखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस के द्वारा वर्क हो रहा है, उनके द्वारा वर्क डन लिखो, उसको चेंज ऑन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक वर्क एनर्जी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।